Attentive, please. Now let's discuss what is enthalpy of neutralization. So basically this is heat change की बजाय अगर मैं उसके साथ रिलीज लिखूं तो भी बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हमेशा हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज when 1 mole of acid H ion completely neutralize 1 mole of base OH। जब 1 मोल H आयन 1 मोल OH आयन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे, तो तब जब जितना हीट रिलीज होता है उस हीट रिलीज को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ क्या? न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करो। ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ये हमेशा माइनस होगा। अपने साथ नोट करो, ये हमेशा माइनस होगा। नोट करो, माइनस का मतलब हमारे साथ क्या है? एक्सोथर्मिक। तो आपको पता है ना कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमें हीट देते हैं, ठीक है? टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। आप समझ गई? और एक पॉइंट अपने साथ नोट करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में अक्सर आता है, आपने बुक्स में देखा होगा, वो ये है कि जब एक H आयन एक OH आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमारे साथ बनता है वाटर। तो उस वक्त हमारे साथ 57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। ख्वा ये एसिड NaOH और ये रिएक्शन NaOH और HCl के बीच हो, अगर ये KOH और H2SO4 के बीच हो, जो भी एसिड और बेस के बीच हो, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त 1 मोल ऑफ H आयन जब 1 मोल ऑफ OH आयन को न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारे साथ -57.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बताता हूं, वो यही है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो हमारे साथ एनर्जी तकरीबन -57.4 एनर्जी रिलीज होगी। शाबाश, ये अपने साथ नोट करो। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती है, ठीक है, तो हमारे साथ तकरीबन ऑलमोस्ट -57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होंगी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, जब उनके बीच न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हमारे साथ जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है वो लेस देन -57.4 किलो जूल पर मोल होगा। शाबाश, ये नोट करो, -57 किलो जूल पर मोल से लेस एनर्जी रिलीज होंगी। लेकिन अगर दोनों वीक हो, अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, ठीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, अपने साथ लिखो, अगर वीक एसिड और वीक बेस की बीच न्यूट्रलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो तब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा दिस विल बी वेरी लेस देन 57.4 किलो जूल पर मोल। ये अपने साथ नोट करो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, अक्सर आपने देखा भी होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बीच जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो -57.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी या इससे थोड़ी ज्यादा। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बीच न्यूट्रलाइजेशन होती है तो -57.4 से थोड़ी एनर्जी कम होगी, रिलीज होंगी। जब वीक एसिड और वीक बेस की बीच जो है न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हमारे साथ -57.4 से बहुत कम एनर्जी रिलीज होंगी, एंड दिस विल बी